प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम से आपको ग्रीट करती हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर परमेश्वर ने अपने जीवन के जल की नदियों को हमारे लिए रिलीज किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है जहां तक ये जीवन की जल की नदियां पहुंचती हैं वहां तक जीवन है, वहां तक चंगाई है। और यदि हम विश्वास करते हैं और विश्वास से परमेश्वर के जीवित वचन को अपने लाइफ में, अपने स्पिरिट में रिसीव करते हैं, यकीन मानिए कि आप लाइफ, हीलिंग, चंगाई और परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर होस्ट कर रहे हैं। हालेलुया। लास्ट वीक हमने एक मैसेज सीरीज स्टार्ट किया था इनर मैन, भीतरी मनुष्यत्व के ऊपर। और मैं उसी सीरीज के अंदर थोड़ा सा आगे आज लेकर चलना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बेहद बेहद इंपॉर्टेंट विषय है। और जिसका थीम रेफरेंस वर्स जो हमने लिया था वो वर्स था 2 कुरिन्थियंस, 2 कुरिन्थी उसका 4 अध्याय और उसका 16 वचन जो हमारा थीम वर्स था। इसलिए हम याव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये हमारा थीम वर्स था कि यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, बाहरी जितनी भी बातें हैं उनके अंदर हमें एक करप्शन और एक उसके अंदर हमें एक जैसे लिखा है कि हम देखते हैं कि नष्ट होता जाता है, लेकिन कुछ मेरे भीतर है जो प्रतिदिन नया होता जा रहा है। और मैं आज इसी विषय पर आपके साथ थोड़ा समय और जो होली स्पिरिट ने इंसाइट दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पावरफुल है। और मैं विश्वास करती हूँ कि यदि ये बातें हम जड़ पकड़ ले तो हमारे लाइफ में एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन और नए लेवल्स को पहुंचने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व, मैंने पिछली बार भी इस बात को कनेक्ट किया था कि ये भीतरी मनुष्यत्व आया कहां से। और थोड़ा सा मैं पीछे से कनेक्ट करूंगी सो दैट जिन्होंने पिछला वीडियो या मैसेज नहीं सुना वो कनेक्ट हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो नहीं सुने, सीरीज का कोई भी मैसेज होता है तो आप टाइम निकालकर पिछले वीडियो को जरूर रेफर करें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं सुना तो पार्ट 2 को समझने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर उसको पार्ट 1 जरूर सुने। बीते टाइम पे बताया था इनर मैन या भीतरी मनुष्यत्व, वो बीज आया कहां से? वो बीज स्वयं परमेश्वर की सांस है, जिसको हमने उत्पत्ति 2 के 7 में आपको बताया कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में परमेश्वर ने जीवन की सांस, अपनी सांस, गॉड्स ब्रेथ, परमेश्वर के जीवन रूपी सांसों को मनुष्य आदम के अंदर परमेश्वर ने डाला। और आदम को मिट्टी से बनाने के अलावा एक भाग आदम के अंदर था जो स्वयं परमेश्वर से मिला था, उसे डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से मिला हुआ बीज था। और वो बीज जो परमेश्वर की ओर से उसके अंदर था, वो जो सांसें परमेश्वर की ओर से थी, वो हमेशा हमेशा पवित्र रही, क्योंकि कोई भी दुष्टता, कोई पाप, कोई युक्ति, कोई शक्ति, कोई ऐसी बात नहीं जो मनुष्य के अंदर जो परमेश्वर का बीज है यानी कि परमेश्वर की सांसों को भ्रष्ट या नष्ट या करप्ट कर सके। इसलिए मनुष्य शरीर से पाप किया, मन से पाप किया, मन में अपनी बातों में वो गिर गया, लेकिन जो ब्रेथ ऑफ गॉड वो प्योर और डिवाइन था। और जिस दिन, जिस समय आपने और मैंने हृदय से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया कि यीशु मसीह आप मेरे उद्धारकर्ता, आप प्रभु हैं, मैं विश्वास करती हूं, मैं जानती हूं कि मेरा जन्म पाप में हुआ और पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आप इसलिए आए कि मैं जीवन पाऊं और मैं बहुतायत का जीवन पाऊं। जिस दिन हमने मुंह से अंगीकार किया और हृदय से विश्वास किया, उस दिन
मुंह के अंगीकार और हृदय के विश्वास से एक बहुत बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, सबसे बड़ा डेस्टिनी स्टेप, सबसे बड़ा चमत्कार मेरे और आपके जीवन में हमने उसी दिन रिसीव कर लिया जिस दिन हमने मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया और वो जो परमेश्वर की सांसें हमारे अंदर थी उसके साथ मिलकर मुंह के अंगीकार और हृदय के विश्वास में हमें नया जन्म प्राप्त किया, न्यू बर्थ। और वचन में लिखा है पहला यूहन्ना के पहले अध्याय और उसके 12 और 13 में कि वे न तो मनुष्य की इच्छा से, न संसार की इच्छा से, न शरीर से जन्मे हैं, वे तो परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं। वे परमेश्वर से जन्मे हैं। आप ना तो मनुष्य से जन्मे हैं, ना मनुष्य की इच्छा से, आप परमेश्वर की आत्मा से आपने नया जन्म पाया है। आप यकीन मानिए, आज इन विषयों पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारे दिन, एक एक दिन हम नए, प्रतिदिन नए समय में प्रवेश करते हैं, हर दिन एक नई चुनौती, एक नया संघर्ष संसार में चारों ओर। अब तो ऐसा समय है कि जहां पर घटनाएं ग्लोब के किसी दूसरे स्थान पर होती हैं और कुछ ही सेकंड्स में वो न्यूज बनकर हम तक पहुंच जाती है। एक समय था जब घटनाओं को पहुंचने में और इंफॉर्मेशन को ट्रैवल होने में और सूचना पहुंचने में वक्त लगता था, लेकिन अब ऐसा है कि एक स्थान पर घटना घट रही होती है, उसी वक्त जो है वो घटना का जो सीधा प्रसारण जो है वो विश्व के किसी भी कोने में हो जाता है। ऐसे समय में हम रह रहे हैं जहां पर हमारी आंखें हर तरफ चारों ओर बाहरी बातों को देखने में बिजी है, हमारा मन बाहरी बातों से घिरा हुआ है और इन्हीं विषयों पर लेकर हमें हर तरफ चारों ओर न्यूज़पेपर से लेके टेलीविजन चैनल से लेके, आप अपने बिजनेस में जाते हैं, अपने जॉब में जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, हर तरफ एक मृत्यु, एक भय, एक डिप्रेशन, एक उदासी, एक पीड़ा और हर तरफ ऐसे संदेश है जहां से घोर निराशा की बातें सिग्नल्स के रूप में एक व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि इन अपनी आंखों को, इसलिए पौलुस कहता है मेरी मन की आंखों को ज्योतिर्मय हो जाना चाहिए। अब मेरे मन की आंखों को, क्योंकि ये संसार की आंखें जो मुझे दिखाती हैं वो निराशा है, लेकिन मेरी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं ताकि मैं यीशु मसीह में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा पाऊं। मैं आपको बताऊं, आप बेहद इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब मैं जो कुछ आपके साथ बांटने जा रही हूं, मैं विश्वास करती हूं कि ये आप एक बार सुनेंगे, लेकिन आपको शायद एक बार में सारी बातें इतनी क्लियर नहीं होंगी। हो सकता है आपको 2 बार इस वीडियो को सुनना पड़े, कुछ नोट्स बनाना पड़े, मनन करना पड़े, लेकिन ये मेहनत करने के योग्य वर्थ है, क्योंकि जब हम इस विषय पर मनन करेंगे, जड़ पकड़ेंगे, ये हमारे लाइफ में एक बड़ा डिलीवरेंस लाएगा, शैतान के झूठ पर हमें जय देगा, हम अपने लाइफ में एक बड़ी आजादी की, अपने आजादी को अपने जीवन में अनुभव करते चले जाएंगे, शत्रु के झूठ और भय के बंधन टूटते चले जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एंटर करते जाएंगे। सबसे पहली बात मैं आपके साथ एक वचन बताना चाहती हूं कि रोमियो रोमन्स पे जाने से पहले 2 कुरिन्थी 4:7, ये भी मेरा वचन रेफरेंस में ही है। 2 कुरिन्थी 4:7 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की है, परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया, थैंक यू रिया। लिखा वचन, इस वचन को आप बहुत गौर से सुने। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तन, आप सब जानते हैं मिट्टी के बर्तन जो रेफरेंस है वो मेरे और आपके शरीर के लिए है, क्योंकि जैसे हमने बताया आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, लेकिन उसके अंदर एक असीम सामर्थ, एक धन जो मिट्टी से नहीं आई, परमेश्वर की सांसें जो परमेश्वर ने आदम के साथ शेयर किया, परमेश्वर ने अपने ब्रेथ को, अपने जीवन की सांस, अपने परमेश्वरत्व के बीज को किसी भी जानवर में, किसी पेड़ या किसी पौधे में नहीं ट्रांसफर किया।
मनुष्य परमेश्वर की सबसे जेनथ क्रिएशन, सुप्रीम, बेस्ट, अल्टीमेट, क्योंकि परमेश्वर ने अपने इमेज, अपने स्वरूप और समानता को मेरे और आपके साथ बांटा है। ऐसा सौभाग्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता को धारण करने का किसी और सृष्टि को इस पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं मिला जो मुझे और आपको मिला है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर को वर्शिप कर सकते हैं? मैं आपको बताती हूं, हमारे जीवन में मैं विश्वास करती हूं कि यदि इस संदेश के द्वारा अगर हमारे लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो मैं विश्वास करती हूं कि हमारी मेहनत सफल होती है। हालेलुया। बाय द एंड ऑफ दिस मैसेज मैं विश्वास करती हूं कि आप में से हर एक का हृदय परमेश्वर के लिए वर्शिप, आराधना और धन्यवाद और स्तुति से भर जाए। हाँ, आप कह सकते हैं कि सिस्टर आपका मैसेज अच्छा है, लेकिन मेरे सामने इतना बड़ा कर्ज है। आप कह सकते हैं सिस्टर मैसेज तो अच्छा है, लेकिन मेरे बच्चों की हालत ऐसी है, मेरा बैंक बैलेंस ऐसा है, मेरे बिजनेस की हालत ऐसी है, मेरे परिवार की ऐसी हालत है, मेरे क्लेश इतने हैं, मेरे जीवन में ये सारी बातें हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आदम जब गिरा, जिसे हम कहते हैं कि मैं जब इन प्रकाशनों को मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के दासों के द्वारा कई बातों को हम सीख रहे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आदम के विषय में लिखा है कि आदम के विषय में लिखा है कि he fell into sin, वो पाप में गिरा। मैं आपको बताऊं कि उसका जो गिरना था, सबसे पहला वो जब गिरा, वो किसी ज्योग्राफिकल लोकेशन से नहीं गिरा। ऐसा नहीं था कि आदम जो है वो इस लेवल पर था और इस लेवल पर गिर गया, 1 किलोमीटर नीचे आ गया, 2 किलोमीटर नीचे आ गया, या कहना चाहिए कि स्ट्रोपोस्फियर से वो पृथ्वी पर आ गया। ये बातें नहीं है। सबसे पहले जब वो गिरा, उसने क्या कहा? हम नेकेड हैं। क्या देखा उसने? उसने ये कहा आदम ने कि हे परमेश्वर, मैं भय के कारण छुप गया, क्योंकि उसने अपने आप को नेकेड, या उसने आप को वस्त्रहीन, या उसने अपने आप को नंगा इस रीति से देखा। मैं आपको बताना चाहती हूं कि सबसे पहला जब इंसान को किसी भी रीति से उसके लाइफ को सप्रेस करना होता है, उसकी दृष्टि, उसकी साइट, उसका विजन, उसका देखना सबसे पहले यह प्रभावित किया जाता है। जिस समय आदम ने अपने आप को वस्त्रहीन, परमेश्वर की महिमा से रहित देखा, उसके अंदर भय आया, उसके अंदर इनसिक्योरिटी आई, उसके अंदर तमाम प्रकार की जितनी भी टॉक्सिक, जितनी भी जहरीली भावनाएं हैं, मैं टॉक्सिक बोल रही हूं, जहरीली भावनाएं। अभी तक हम टॉक्सिन सिर्फ खाने पीने के विषय में देखते हैं कि ये सब कुछ खाने पीने से जो है वो नुकसान होता है, पर मैं आपको बताऊं, विचार सबसे ज्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं। भय से आदम भर गया, उसके जीवन में उसने जो देखा, उसकी नजरें परमेश्वर से और परमेश्वर की महिमा से हट गई। उसको जो दिखाई दे रहा था वो खालीपन था, वो नंगापन था, वो कमी थी, वो घटी थी, वो था अकेलापन, वो था भय, वो था पाप, वो था तमाम इनसिक्योरिटी। प्रेम का अनुभव खत्म हो चुका था आदम के जीवन में। ये नहीं था कि परमेश्वर ने उससे प्रेम करना बंद कर दिया, लेकिन उसको प्रेम का रिसीव करने के सिग्नल्स ब्लॉक हो गए। अभी भी परमेश्वर का प्रेम उसकी ओर था, लेकिन परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर महसूस करने की ताकत, परमेश्वर के प्रेम को समझने के लिए जो सेंस था, वो ब्लॉक हो चुका था, और वहां से मृत्यु ने प्रवेश किया। और लिखा है कि मृत्यु राज करता चला गया। और आज भी शत्रु की ये कोशिश होती है कि मेरी और आपके जीवन में वो हमारी दृष्टि को शिफ्ट करे, हमारे विजन को शिफ्ट करे, हमारा देखना। जैसे मैंने पिछली बार आपको वो वचन से बताया, तुम क्या देखते रहते हो? तुम क्या देखते रहते हो? वॉट आर यू लुकिंग एट? लगातार लगातार क्या देखते रहते हो? क्या नेकेडनेस देखते हैं? क्या क्राइसिस देखते हैं? या क्या कमजोरी देखते हैं? क्या बीमारी देखते हैं? क्या नुकसान देखते हैं? क्या देखते रहते हैं?
परमेश्वर का वचन कहता है आज आपको रिस्टोर होना है, मुझे रिस्टोर होना है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम एक नए लेवल पर पहुंच जाते हो, लेकिन आप क्या सोचते हैं, नए लेवल में पहुंचने के लिए आपको किसी रॉकेट में बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदम भी किसी रॉकेट से नीचे नहीं आया, रॉकेट से नीचे नहीं गिरा, वो सबसे पहले अपनी दृष्टि में गिर गया। जब उसने अपनी दृष्टि देखने का नजरिया उसका बदल गया, अब उसको परमेश्वर का प्रेम नहीं महसूस होता, परमेश्वर की सुरक्षा अब उसे नहीं दिखती थी, महिमा नहीं दिखता था, अब दिखता था तो खालीपन, अब दिखता था तो नेकेडनेस, अब दिखता था तो भय, अब दिखता था तो असुरक्षा। जब मैं कहती हूं कि हम परमेश्वर के लेवल्स पर, नए लेवल्स पर उठते हैं, आप यकीन मानिए अभी भी जैसे जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, आप इन बातों को विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, आपके विचारों में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने विचारों में देखिए, शरीर में सिर्फ हम ट्रैवल नहीं करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शरीर में हम सिर्फ ट्रैवल नहीं करते हैं, हम सबसे पहले अपने विचारों में किसी स्थान पर जाकर आते हैं। हम विचारों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हम कई बार विचारों के द्वारा, अपनी कल्पनाओं के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा उन उन बातों में जाते हैं जिन बातों को आपने शरीर में अभी तक वहां नहीं पहुंचे, लेकिन हम अपने इमेजिनेशंस में पहले ट्रैवल करते हैं, हम अपनी साइट में। क्या कभी ऐसा हुआ है? कई बार आप सुनते होंगे या आपको सुनने में आया होगा, कई बार लोगों ने इस बात को, मैंने सुना, मैंने बहुत लोगों से सुना, उन्होंने कहा हमने बार बार सपने में, बार बार विचारों में एक एक्सीडेंट को देखते रहे और वो एक्सीडेंट सचमुच में वो हो गया। इसका मतलब यही होता है कि हम पहले जो घटनाएं भौतिक जगत में घटती है, उससे पहले हम विचारों में जाकर उन बातों को स्थापित। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सिस्टर मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, मुझे क्या करना चाहिए? यदि आप कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी ऐसी बातों को, नेगेटिव बातों को देखते हैं, वो बीज है, वो बीज है जो आत्मिक जगत में बोने की तैयारी में है। उसी वक्त जब आपको आंख खुलती है, जब आपकी समझ होती है, आपको हो सकता है पूरा स्वप्न याद न हो, लेकिन आपको अगर कोई तरह के अंदर बेचैनी है, कोई भय है, कोई पीड़ा, कोई असुरक्षा, कोई भी सिग्नल आपके अंदर ऐसा आ रहा है कि जो कुछ आपने रात को देखा वो अच्छा नहीं था, उसको यीशु के नाम से उन बीजों को उखाड़ दीजिए, नष्ट कीजिए उन सारी बातों को। और यदि आपने कोई बहुत ही भलाई की बातें देखी हैं, जैसे अभी हमारे घर पे मेड है, विश्वासी बन गई, प्रभु का धन्यवाद हो, जो हमारे साथ हेल्प करती है घर पे, और वो पूरा परिवार विश्वास में बहुत मजबूती से बढ़ रहे हैं। और वो बता रही थी कि मैंने एक स्वप्न देखा, उसकी सिस्टर इन लॉ जो है, वो, उनको बहुत सालों से बच्चे नहीं हैं, वो बोल रही थी भाभी हमने स्वप्न देखा, मैंने कि मेरी जो भाभी, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ यानी कि उसकी जेठानी है, उसको एक बेबी हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए इस स्वप्न के विषय में? मैंने उससे बोला कि ये बहुत ही आनंद और अच्छा स्वप्न है, इस बात के लिए आप धन्यवाद दो और इस बीज को विश्वास के रूप में रिसीव करो कि ये फलवंत होगा, ये भौतिक जगत में इसे आप अपनी आंखों से देखेंगी। आप अपने जो भी परिवार में एक बच्चे के लिए, जो जो आपकी भाभी वेट कर रही हैं, उनके जीवन में इन बातों को स्थापित करो, अपने वचन से, अपनी प्रार्थनाओं से उस बीज को, इंतजार न करो कि जो मैंने देखा है वो अपने आप। परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपनी महिमा का धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, महिमा का धन इस मिट्टी के बर्तन में रखा है, लेकिन हमें हर समय इस तरह से हमारी तैयारी की गई है मन की, कि हर समय हमारी आंखें बाहर की ओर देखती हैं। हमें लगता है धन नहीं है, हमें लगता है कि यहाँ ये बातों की कमी है, ये बातों की घटी है। ओ, हमारा ध्यान हर समय बाहरी बातों पर उलझाना, ये शत्रु का एंड टाइम में, आखिरी जब यीशु मसीह का आना निकट है, ये उसकी बहुत बड़ी चाल है। लेकिन हमें, जैसे जैसे आप अपने अंदर के सामर्थ को, अपने अंदर के धन को पहचानते जाएंगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर को, एक वचन है
इन हिज लाइट वी शल सी लाइट। हम उसकी ज्योति में ज्योति को देखते हैं। जितना आप यीशु को देखेंगे, जितना आप उसको निहारेंगे, जितना आप उसको आराधना करेंगे, जितना आप यीशु मसीह को वर्शिप करेंगे, जितना आप यीशु मसीह को ऊंचा करेंगे, उतना आप अपने आप को समझते चले जाएंगे कि आप लुटे पिटे बीमार कुचले हुए व्यक्ति नहीं है। आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी बातों की तैयारी कर रखी है और परमेश्वर काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे को कोई काम नहीं दिखता परमेश्वर का, मुझे अपने लाइफ में परमेश्वर का कोई काम नहीं दिखता, मैंने ये प्रार्थना की, मैंने वो प्रार्थना की, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, ये सब बातें जो है, मेरे जॉब के लिए मैंने प्रार्थना की। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो बहुत इंफीरियर बातें हैं, वो बहुत इंफीरियर बातें हैं। कंट्रोल सिस्टम आपके अंदर है और परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि परमेश्वर लगातार आपके पक्ष में काम कर रहा है। रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, गॉड बी फॉर अस हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता। आपका परमेश्वर सो नहीं रहा, आपका परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर ऊंघता नहीं है। वो रात और दिन उसकी आंखें आप पर लगी हैं, और न केवल उसकी आंखें लगी है, वरन वो आपके जीवन के लिए एक्टिवली उसने काम किया और वरन उसने कार्यों को सिद्ध किया, और वो विश्राम की अवस्था में है। आप कह सकते हैं, सिस्टर आप बोल रहे हैं, लेकिन ये वचन में कहां लिखा है? बहुत जल्दी मेरे साथ आप खोलेंगे रोमियो 8 अध्याय, रोमियो 8 अध्याय, उसके कुछ पदों को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट। रोमन चैप्टर 8 और उसके कुछ वचन मैं आपके साथ बांटना चाहती हूं। सबसे पहले रोमियो 8 अध्याय और उसका 30 वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूं, ध्यान से सुने। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, कहिए मुझे परमेश्वर ने पहले से ठहराया है, मुझे परमेश्वर ने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया, जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया, हालेलुया। 29th वर्स में इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, दोज whom he foreknew। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिनको परमेश्वर ने पहले से जान लिया है। ठीक है, रोमियो 8 का 29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, इंग्लिश में लिखा है फॉर दोज whom he foreknew। कांग्रेचुलेशंस, आपको परमेश्वर ने पहले से जान लिया है। अब आप कहेंगे पहले से का क्या मतलब है? आज से 10 साल पहले जब मैंने उद्धार पाया, आज से 20 साल पहले जब मैंने प्रभु को जाना? नहीं मेरे प्रियो, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले नहीं। परमेश्वर ने लिखा है whom God foreknew। परमेश्वर ने आपको पहले से, मैं आपको बताऊं ये पहले से का क्या मतलब है, मेरे साथ देखिए। इफिसियों 1 का 4, इफिशियंस 1:4, इफिसियों की पत्री उसका 1 का 4, इंग्लिश में लिखा है whom he for he chose us before the foundations of the world। इफिसियों 1 का 4 मैं आपके लिए पढ़ती हूं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से उसमें चुन लिया है। हालेलुया। मैं फिर से पढ़ती हूं, ये वचन बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा उसने मुझे, नीलिमा को आप अपना नाम लेकर कह सकते हैं, परमेश्वर ने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले, आपकी उत्पत्ति से पहले नहीं, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा, क्या तू जानता है इस पृथ्वी की नींव मैंने कब और कैसे रखी? क्या आप जानते हैं इस जगत की उत्पत्ति कब हुई, कौन से सन में हुई, किस समय पर हुई? नहीं जानते, लेकिन आपको परमेश्वर ने तब भी जान लिया था। इसका मतलब है कि आपका अस्तित्व उस दिन से शुरू नहीं हुआ जिस दिन आप इस पृथ्वी पर अपने मां के गर्भ से बाहर आए। 18 मई 1980, 18 मई 1979, ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी। ये डेट ऑफ बर्थ का मतलब ये है कि हम इस पृथ्वी पर नजर आए।
इस पृथ्वी पर नजर आए। लोगों ने हमें देखा, एक बच्चा, एक बेटा, एक बेटी का जन्म देखा और उसको हॉस्पिटल के रजिस्टर में लिख दिया और उन्होंने कहा इसका जन्म हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आप तब भी थे जब पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले आप थे, आप हैं और आप जीवते रहेंगे। आपका अस्तित्व उस दिन स्टार्ट नहीं हुआ जिस दिन आप इस पृथ्वी पर आए। आपने उस दिन एक शरीर को धारण किया, लेकिन आपको परमेश्वर ने लिखा होम ही फोर न्यू, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। आप उन स्पेशल लोगों में से हैं मेरे प्रियो, जिनको परमेश्वर ने पृथ्वी के नींव पड़ने से पहले से परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने चित्त को लगाया, आप पे अपने दृष्टि को लगाया। परमेश्वर ने आपका इंतजार किया, आपने देह धारण किया, आप इस पृथ्वी पर आए, आपने जन्म लिया। 1 साल, 2 साल, 3 साल परमेश्वर का आत्मा आपकी ओर टकटकी लगाए हुए इंतजार कर रहा था। एक दिन है जब ये मेरे बेटा और ये मेरी बेटी, जिसने आत्मा में मेरी सांसों के द्वारा ये नया जन्म पाएंगे, ये मेरे कहलाएंगे, ये मुझे जान जाएंगे, इनकी मेमोरी में मैं आ जाऊंगा, ये मुझे जान जाएंगे कि मैं इनका परमेश्वर हूं। मैंने इन्हें तब से जाना है जब इन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म भी नहीं लिया। आप मुझे बताइए कि आपके साथ परमेश्वर का प्रेम ज्यादा पुराना है या इस पृथ्वी की समस्याएं ज्यादा पुरानी है? आप डिसाइड करिए। आपके संघर्ष ज्यादा पुराने हैं या परमेश्वर ने जो आपसे प्रेम किया वो ज्यादा लंबी उम्र का है? मेरे लिए तो मेरे परमेश्वर का प्रेम इनफाइनाइट, कहां से स्टार्ट हुआ और कहां खत्म होगा जिसकी कोई अंत नहीं। और ये समस्याएं जो बीच में कभी आ गई, ये बीच से चली भी जाएंगी। ये अनंत काल की बातें नहीं है। आपका बिजनेस का फेलियर अनंत काल के लिए नहीं है, आपकी बीमारी अनंत काल की नहीं है, आपके संघर्ष अनंत काल के नहीं है, आपकी चुनौतियां अनंत काल की नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का चुनाव आपके जीवन के लिए अनंत काल का है, महत्वपूर्ण है। और उन बातों पर चित्त लगाएं, उन बातों पर मनन करें। यहोशू से परमेश्वर ने कहा ये बातों पर तू मनन कर, रात को भी मनन कर, दिन को भी मनन कर, तब तेरी ऐसी सफलता होगी। देन यू विल हैव गुड सक्सेस। आपको बाहर सफलता चाहिए, आपको अपने अंदर परमेश्वर के कार्य को पहचानना होगा। हम परमेश्वर के हाथ को बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने बिजनेस में ढूंढ रहे हैं, अपने परिवार में ढूंढ रहे हैं, अपने बीमारी में ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके लिए भीतर से लगातार कार्य कर रहा है और वो पावरफुल है। जब उसने आपके भीतरी मनुष्यत्व पर इतना इन्वेस्ट किया, इतना चित्त लगाया, इतना ध्यान दिया, इतना प्रेम किया, इतनी सुधि ली, अपनी आंखों को आप पर से कभी ना हटने दिया, तो जान लीजिए कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात है जिससे मेरे ध्यान को बार बार शत्रु हटाने की कोशिश कर रहा है। यदि मैं वर्शिप करने लग जाऊं, हाँ परमेश्वर मेरे जीवन में ये सारी बातें कमी घटी की दिखती हैं, लेकिन इन सब बातों को साइड में करती हूं। कौन मुझे मसीह के प्रेम, मैं क्या हूं जिसको परमेश्वर आपने पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से चुन लिया? मुझ में क्या देखा? मैं तो कितनी बार गिरी, कितनी बार प्रार्थना के लिए सोचा और नहीं कर पाए, कितनी बार बाइबल पढ़ने का इरादा किया, नहीं कर पाए, कितनी बार हमने सोचा कि हम दान देंगे, हम परमेश्वर के लिए कुछ अपने हाथ को बढ़ाएंगे, हम फेल हुए, कितनी बार मैं फेल हुई। लेकिन आपने मुझे उस समय प्रेम किया जब मैं इस पृथ्वी पर आई भी नहीं थी, आपने मुझे उस समय से जान लिया। मार्वलस। आप कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको शत्रु आपको इधर उधर फटक के फेंक दे। अपने आप को जान लीजिए, वर्शिप करिए। क्या ये काफी नहीं कि आपके जन्म से पहले
संसार ने आपके कार्यों को प्रेम किया। आपने अच्छी पढ़ाई की, लोगों ने कहा वाह बहुत सुंदर पढ़ाई है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत अच्छा वर्शिप कराते, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते, बहुत अच्छा खाना बनाते, बहुत अच्छी जॉब करते। संसार ने आपके कार्यों को देखकर प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको तब से प्रेम किया जब आपने कोई कार्य किए भी नहीं थे इस संसार में। उसने उस समय, इंग्लिश में लिखा है whom he foreknew, और न केवल उसने जान लिया। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मुझे जाना है, उसके बाद से क्या किया है, उसके बाद से क्या किया है। हालेलुया। वचन में लिखा है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, आपके साथ परमेश्वर ने एक सीरीज, एक बहुत पावरफुल काम परमेश्वर ने आपके लाइफ में, आपके जीवन, आपकी आत्मा, आपकी इटर्निटी में किया है। उसे पहचाने और अपने आप को जाने। परमेश्वर ने सबसे पहले आपको जान लिया जब आप मां की गर्भ में आने से पहले, इवन पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले। यिर्मयाह के विषय में आप जानते हैं क्या लिखा है? रिया एक बार हेल्प करे, यिर्मयाह 1:5 बताइए। यिर्मयाह 1:5, मैं अभी इस पर रोमन्स में ओपन करके रखी हूं। यिर्मयाह 1:5 लिखा है कि तेरे गर्भ में आने से पहले से मैंने तुझे जान लिया और मैंने तुझे नेशंस के लिए एक प्रॉफिट ठहरा दिया है। ये कब? जब यिर्मयाह, वचन में लिखा है कि यिर्मयाह तुझे मां के गर्भ में आने से पहले से, यस थैंक यू, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अमेजिंग, अमेजिंग। गर्भ में आने से पहले से, मुझे एग्जैक्टली बायोलॉजिकल टर्म्स नहीं मालूम है, लेकिन वो मेल एंड फीमेल का यूनियन होने से पहले से, वो एग, वो ओवरी और वो स्पर्म्स के मिलने से पहले से, तेरे कंसीव, तेरे जन्म, तेरे बीज पड़ने से पहले से, 9 महीने तू मां के गर्भ में आया उससे पहले से मैंने तुझे जान लिया, मैंने तुझे देख लिया और मैंने तभी तेरे को ठहरा दिया कि तू राष्ट्रों के लिए एक भविष्यद्वक्ता होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने गर्भ में आने से पहले से आपको जानकर, आपको न केवल जाना, लिखा जिससे उसने जाना उसे पहले से ठहरा भी दिया। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बातों को डेस्टाइन किया है। इंग्लिश में लिखा है, परमेश्वर ने, या मेरे हस्बैंड ने एक बात मुझे बताई कि दाऊद के जन्म लेने से पहले ही, 8 वर्ष पहले, परमेश्वर ने सैमुअल से कहा कि मुझे मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति मिल गया है। ये जानकारी मुझे नहीं थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहां पर बताया लिखकर कि दाऊद के जन्म लेने से पहले, ऑलमोस्ट 8 साल पहले, अभी दाऊद जन्म भी न ले चुका था, 8 साल पहले से परमेश्वर ने सैमुअल से कह दिया कि मुझे मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल चुका है। उसका जन्म नहीं हुआ, लेकिन मन के अनुसार व्यक्ति जो साउल को रिप्लेस करेगा मुझे मिल चुका है। हम परमेश्वर की लैंग्वेज को समझने लग जाएं, हम परमेश्वर के प्रेम को समझने लग जाएं, हम परमेश्वर की भाषा के साथ एक्वेंट होने लग जाएं, हमारे लाइफ में बहुत डिलीवरेंस आएगा। शत्रु का झूठ जो है वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है न केवल आपको जान लिया, लेकिन आपके लिए ठहराया है, और लिखा है उसके पुत्र के स्वरूप में, यीशु के इमेज में, कंफर्म टू द इमेज ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। ये बातें परमेश्वर ने, इंग्लिश में लिखा है गॉड प्रीडिस्टाइन्ड। डेस्टाइन्ड का मतलब ठहरा दिया, और जिन बातों को परमेश्वर ने ठहराया है उसे कोई भी व्यक्ति फेल नहीं कर सकता। आप फास्टिंग करें या चूक जाए, आप प्रार्थना करें या चूक जाए, हम गिर जाते हैं, हम कई बार फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं हम दिन में 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, कभी कभी 1 घंटा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बातें जो है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप फास्टिंग ना करें, प्रार्थना ना करें, लेकिन इन बातों के ऊपर उठकर जान लीजिए, आप फास्टिंग या प्रेयर या परमेश्वर की आराधना इसलिए करते हैं, आप उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले से आपसे प्रेम किया। जैसे जैसे उसकी प्रेम की समझ मुझे मिलती जा रही है, उसका प्रेम मुझे प्रेरित करता है कि जिसने मेरे लिए अपने इकलौते बेटे को न रख छोड़ा,
वरन उसे मेरे लिए दे दिया। तब पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। तब पतरस ने कहा कि यदि मेरी मृत्यु हो तो मुझे क्रूस पर उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि जिसने अपने इकलौते बेटे को न रख छोड़ा, मेरे लिए दे दिया, मेरे जन्म से पहले से मुझ पर चित्त लगाया। ओ मेरे पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से उसने अपने आंखों को आप पर सेट किया, आपको प्रेडिस्टाइन, आपके लिए मंजिल ठहराई, उसके पुत्र में हो, स्वरूप में हो। उसके बाद लिखा, जिन्हें ठहराया उन्हें बुलाया। गॉड कॉल्ड यू। यीशु मसीह ने क्या किया? 12 चेलों को बुलाया। उन्हें भेजने से पहले यीशु मसीह ने बुलाया। लिखा, जीसस कॉल्ड। यीशु मसीह ने पहले से अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें सिखाया, उन्हें एम्पावर किया, फिर उन्हें कहा जाओ, संसार में भेजा, लेकिन पहले बुलाया। आपको क्या लगता है, जिस समय यीशु मसीह ने पतरस को, एंड्रयूस को, थॉमस को, है ना, जूडस को, थेडियस को, इनको जब बुलाया, तभी यीशु मसीह ने डिसाइड किया क्या, कि चलो ये 12 लोग सही लग रहे हैं मुझे, काम भी अच्छा करते हैं, मछुआरे हैं, डेडिकेटेड है, मेरी बात भी सुनेंगे, अच्छे लगते हैं, अच्छे लोग लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं, चलो मैं इनको चुन लेता हूं 12 शिष्यों के रूप में। आगे चल के ये 12 इज़राइल के 12 गोत्रों पर न्याय करने के लिए सही लोग दिखते हैं। वी आर जोकिंग, हम मजाक कर रहे हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने जब उन्हें बुलाया, वो सिर्फ एक स्टेप था जो परमेश्वर ने ऑलरेडी उन 12 शिष्यों में, लिखा है, उनकी पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले परमेश्वर ने पतरस को जान लिया था, पर परमेश्वर ने यूहन्ना, याकूब को जान लिया था, यहां तक कि यहूदा इस्करियोती को भी जान लिया था कि ये विनाश का पुत्र है, ये विनाश का पुत्र है, जान लिया। और जब परमेश्वर ने उन्हें जाना, परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया। परमेश्वर ने जब उनके लिए ठहराया, उस समय परमेश्वर ने एक उचित समय आया, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, और उन्होंने जाल छोड़कर यीशु के पीछे पीछे चलने लग गए, क्योंकि वो आवाज उन्होंने पहली बार सुनी थी, लेकिन वो आवाज उनकी आत्मा में उनके जन्म से पहले से रजिस्टर्ड थी। मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है, ये कानों से नहीं है, ये वो आवाज है जो आपकी आत्मा में पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से आपने सुन रखी है, आपके मां के गर्भ में आने से पहले से आपने परमेश्वर की आवाज को सुन रखा है। आओ हम मनुष्य की रचना अपने स्वरूप और समानता में करें। आपने उस आवाज को जगत की उत्पत्ति से पहले से सुन रखा है, वो आपके अंदर बसा है, आपकी आत्मा में बसा है, वो आपके जीवन में बसा हुआ था। वो आवाज, आप सोचते हैं बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले अपनी मम्मी या पापा की आवाज सुनता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बच्चा पैदा होने से पहले से ही उसने परमेश्वर की आवाज को रजिस्टर्ड है। इसलिए तो परमेश्वर ने रोमियो 1 अध्याय में कहा है कि परमेश्वर ने अपने परमेश्वरत्व को इस पृथ्वी पर ऑलरेडी प्रकट कर दिया है, लेकिन ये मनुष्य है जो सत्य को असत्य से दबाकर रखना पसंद करता है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर के परमेश्वरत्व को प्रकट कर चुकी है। आपके स्पिरिट में एक न्यूबॉर्न बेबी, एक नए जन्मे बालक के आत्मा में परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की सांस रजिस्टर्ड है। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, उन्होंने जाल छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये वही आवाज है जो मेरी आत्मा में है, ये मेरी आत्मा के अंदर रजिस्टर्ड आवाज के साथ ये फ्रीक्वेंसी मैच करती है। आपके साथ भी तो यही हुआ, आपके साथ भी था, संसार था, पद था, प्रतिष्ठा था, पैसा था, गौरव था, एक छोटी झूठ आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा सकती थी, एक छोटा कॉम्प्रोमाइज आपको धन से भर सकता था, एक छोटी कॉम्प्रोमाइज आप यीशु का इनकार कर देते, आपको बहुत सारी आशीषें मिलने के लिए प्रॉमिस की गई थी, लेकिन वो आवाज जो आपकी आत्मा में रजिस्टर्ड थी, आपने उस आवाज को महत्व दिया, आपने कहा यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। वो आवाज आपने पास्टर की नहीं सुनी, वो आवाज आपने किसी मनुष्य की नहीं सुनी, वो आवाज आपकी आत्मा में आपके जन्म से पहले से रजिस्टर्ड थी। और जब वो आवाज आपको दोबारा परमेश्वर के वचन से सुनाई दी,
हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, छोड़ दे मूर्ति पूजा, छोड़ दे ये गलत काम, छोड़ दे ये पाप का जीवन, छोड़ दे इन बातों को। मैं तेरा प्रभु, मैंने तुझे चुना है। वो जब आपने उस आवाज की फ्रीक्वेंसी आपके आत्मा में मैच हो गई, आप उसकी भेड़ है, जो आप उसकी शब्द पहचान गए। वो रेजोनेंस टाइम था, रेजोनेंस था। रेजोनेंस का मतलब जब दो फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाती हैं तब एक बड़ा काम होता है। ये फिजिक्स की भाषा में कहते हैं, जब दो फ्रीक्वेंसी, जब सोर्स और आपकी फ्रीक्वेंसी, जीवन देने वाले परमेश्वर की आवाज आपकी आत्मा में रेजोनेट होने लग गई, उस दिन नया जन्म हुआ आपका। आप, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। हम सोचते हैं हमने ऑल्टर कॉल में प्रभु को अपना जीवन दिया। ऑल्टर कॉल एक जरिया था, आपके अंदर वो आवाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी मेमोरी में। जब परमेश्वर का वचन आया, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जब परमेश्वर का वचन आया, तो यदि तू सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों को खो दे तो तुझे क्या लाभ। जब परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। आपने कहा ये वही आत्मा है, ये वही आवाज है जो मेरे अंदर है और मुझे इसके पीछे चलना है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये आपका निर्णय था, लेकिन ये परमेश्वर ने आपको जगत की पहले से, उत्पत्ति से पहले से चुन लिया और जिन्हें चुना आपके लिए ठहराया है। और जब आपको ठहराया, उन्हें बुलाया है। और बुलाने के बाद ये नहीं है कि आपको मझधार में छोड़ दिया। जब यीशु ने चेलों से कहा आओ हम पार चले, यीशु जोक नहीं कर रहे थे, मजाक नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा आओ हम पार चले। आंधी भी आया, तूफान भी आया, चेले घबराए, बहुत रोए, उन्हें लगा मृत्यु सामने है, सारी बुलाहट खत्म हो गई, मिनिस्ट्री दी एंड है। यदि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है, लेकिन यदि यीशु ने आपसे कहा है आओ हम पार चले, तो वो आपको पार लेकर जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिसे बुलाया उन्हें बुलाकर मझधार में नहीं छोड़ा, उन्हें धर्मी भी ठहराया है। इसमें सब कुछ परमेश्वर ने किया है, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ नहीं लिखा है कि जिसको परमेश्वर ने चुना उसने 50 दिन की फास्टिंग की तब परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। नहीं, हम फास्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें समझ आता है कि ये 2 वक्त का खाना, ये पिज्जा, ये बर्गर, इससे बढ़कर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। और यदि मैं इस खाने को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति में जाती हूं और परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, यदि किसी की मन की आंखें ज्योतिर्मय होती है, किसी का कठोर हृदय पिघलता है, किसी की अंधी आंखें खुलती हैं, किसी राष्ट्र में बेदारी आती है, किसी सताव में राहत होती है, तो वो उस खाने से बढ़कर है। ये रेवलेशन, ये समझ है जिसकी वजह से हम फास्टिंग करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया, और जब धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हम कंगाल घूरे में पड़े रहने के लिए नहीं है। ये पूरा प्रोसीजर परमेश्वर ने आपके लाइफ में किया है। आप क्या कोई कहना चाहता है कि मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर का काम नहीं दिखता, मैंने परमेश्वर के काम को नहीं देखा, मैंने प्रार्थना की, मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला? इसलिए क्योंकि याकूब कहता है तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता, बिकॉज यू आस्क अमिस। तुम व्यर्थ की प्रार्थनाएं करते हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मांगना क्या है, प्रार्थना कैसे करनी है। कई बार तुम अपनी हानि की बातों को मांग लेते हो। एक बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है, वो किचन में जाकर एक चाकू पकड़ने की जिद करता है, रोता है, और उससे वो चाकू हटा लिया जाता है। कई बार जवान बच्चे जिद करते हैं, मैंने ऐसे कई जीवनों को जानती, उन्होंने अपने माँ बाप से जिद की कि हमें स्पोर्ट्स बाइक दी जाए, हमें स्पोर्ट्स बाइक दी जाए। उन्होंने उस बाइक को चलाने की गंभीरता, उस बाइक को चलाने के सिस्टम, उसके नियम, उसकी विधि, उसकी संभाल, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहा, सिर्फ जिद की। माँ बाप ने कहा नहीं, नहीं दिलाएंगे, उन्होंने जिद की, हमें चाहिए, आप हमसे प्रेम नहीं करते, हमें स्पोर्ट्स बाइक दिलाइए। लेकिन वो, उसके रिजल्ट्स बहुत बुरे रहे, बहुत बुरे रहे। परमेश्वर कहता है कि तुम मांगते तो हो लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो, तुम क्या मांगते हो, तुम नहीं जानते। कई बार परमेश्वर ने कुछ द्वार आपके लिए बंद किए हैं, वो आपकी सुरक्षा के लिए है।
कुछ ब्लेसिंग्स को आपको लगता है ये मुझे नहीं मिला, परमेश्वर आपको बेटर, आपकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कहता है आप छोटे से ग्लास में ब्लेसिंग मांगते हैं, परमेश्वर कहता है मैं आपको एक बड़ा जग बनाकर उस ब्लेसिंग को देना चाहता हूं। एक कैपेसिटी को परमेश्वर आपके अंदर बिल्ड करना चाहते हैं। यू आस्क एंड यू डोंट रिसीव बिकॉज यू आस्क अमिस। इसलिए अपने मांगने को, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को आधार न बनाए परमेश्वर के प्रेम को जज करने के लिए। परमेश्वर का प्रेम आपने अपने जीवन के लिए देख लीजिए कि जब आप जन्म भी नहीं लिए तब से परमेश्वर ने आपको जान लिया, आपको परमेश्वर ने ठहराया, उसके बाद परमेश्वर ने आपको बुलाया, आपको अलग किया, धर्मी ठहराया। इंग्लिश में लिखा है ही जस्टिफाइड, एंड देन लास्ट में लिखा है ग्लोरी, ग्लोरीफाइड। परमेश्वर अपनी महिमा आपके साथ बांटना चाहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि पिता तू अपनी महिमा, जैसे मैं तेरे साथ महिमा में था वही महिमा तू प्रकट कर। और यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। गॉड वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई यू। परमेश्वर आपको महिमा देना चाहते हैं और दे चुके हैं। लिखा है कि उन्हें महिमा भी दी है। आप कहेंगे कहां है महिमा? मेरे सिर पर तो कोई मुकुट नहीं। फिर वही बात है कि हमें क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम कौन से मुकुट की तलाश में हैं। पौलुस कहता है मैं जिस दौड़ में हूं उसमें मुरझाने वाला ये मुकुट नहीं, जो मिस यूनिवर्स को इस साल ताज पहना दिया है ना, 2021 में शायद हरनाज सिंधु, उसके बाद अगले साल वही ताज दूसरे को, फिर वही ताज दूसरे को, फिर वही। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, आपका मुकुट आपके पास रहेगा, आपका अपना भाग होगा, वो आपका मुकुट होगा, वो आपका रिवॉर्ड होगा, वो आपके लिए होगा, वो मुरझाने वाला नहीं होगा, वो व्यक्तिगत आपका महिमा है, वो आपके लिए है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो परमेश्वर आपको दे चुके हैं आत्मा में। और जिस परमेश्वर ने आपके लिए, एक बात बताकर मैं रुकना चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं और मेरी प्रार्थनाएं हमें बचाती हैं? आप क्या सोचते हैं कि आप अपने बच्चों की चिंता करते हैं और सोचते हैं कि मेरी प्रार्थनाएं, मेरी प्रार्थनाएं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी तो क्या होगा? मैं आपको बार बार कह रही हूं, हमारी प्रार्थना, हमारी फास्टिंग, हर बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि जब मैं प्रार्थना करती हूं तो मैं नहीं करती, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। रोमियो 8:26 में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। ये टॉपिक को मैं छोड़ना नहीं चाहती, मैं 3 से 4 मिनट आपका लूंगी कंक्लूड करने के लिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। मेरी और आपकी दुर्बलता में, दुर्बलता ये नहीं कि मैं प्रार्थना करने के लिए थक गई, या मेरे सिर में दर्द है, या मुझे थकान हो रही है, या मेरे कमजोरी है, ये दुर्बलता नहीं है। ध्यान से सुनिए, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। क्या है आपकी दुर्बलता? क्या है मेरी दुर्बलता? दुर्बलता ये है कि हम ये नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करें। ये हमारी दुर्बलता है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारी लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि हम आंखों से जब देखते हैं हमें लगता है कि देखो ये भाई, ये बहन, इसने मेरा विरोध किया, इसने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, इसने मेरी नौकरी खत्म कर दी, इसने मेरे गलत किया, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे नुकसान की बातें हैं, ये बातें हैं। हम आंखों से देखते हैं और हमारा निर्णय, हमारी सोच, हमारा विचार जो है वो बिल्कुल सही नहीं होता है। उस दशा में जब हम प्रार्थना करेंगे, हम सही दिशा में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। कभी कभी प्रॉब्लम आती है लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि प्रार्थना क्या करूं, इसका हल क्या है। ये मेरी और आपकी दुर्बलता है। क्यों? क्योंकि हम शरीर में चलते, शरीर में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जब तुम निर्बल और दुर्बल होते हो, वो दुर्बलता क्या है? वो ये है कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तब स्वयं परमेश्वर, बहुत से लोग ये बोलते हैं परमेश्वर ने मेरे लिए कोई भलाई नहीं की, परमेश्वर मेरे लिए भलाई नहीं कर रहा है। लेकिन आप बताइए ये कैसा परमेश्वर है जो उस भलाई को आपको देने के लिए आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप मांगने में सक्षम नहीं है, तो वो आपके अंदर से उसी बात को
प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि इस पृथ्वी पर जो भी होगा वो मनुष्य के कारण होगा, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है स्वर्ग तो स्वर्ग परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, इसलिए इस मनुष्य के द्वारा ही इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आएगा। इसलिए लिखा है कि क्योंकि हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आप कहते हैं परमेश्वर आपका भला नहीं करता, परमेश्वर स्वयं आपके अंदर आपके लिए विनती कर रहा है। काश कि हमारी समझ, मन की आंखें खुल जाएं और हम उस डीप लव के डायमेंशंस को जान पाए। वचन में लिखा आत्मा आप ही मेरे अंदर से आहें भर भर कर बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। नीलिमा को नहीं समझ आ रहा है कि क्या प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं नीलिमा के अंदर से होकर नीलिमा के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी सिचुएशंस के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उसके अंदर से मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। वो मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे लिए, मेरे अंदर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे लिए विनती करता है। और मैं कहती हूं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता। ये मूर्खता की बातें हैं। जो शत्रु झूठ बोलता है वो झूठ का पिता है। एक और वचन रोमियो 8:33 में आपके लिए पढ़ रही हूं। रोमन्स 8:33, जैसे मैंने कहा परमेश्वर के चुनो हुआ पर दोष कौन लगाएगा? ये परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। कौन आप पर दोष लगाएगा? क्योंकि आपको धर्मी ठहराने वाला कोई और नहीं, परमेश्वर है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। प्रेज द लॉर्ड। कौन आपके लिए निवेदन कर रहा है? इस बात को कभी नहीं भूलना कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी बात वचन में लिखा है कि कौन दंड की आज्ञा देगा? ये मसीह है जो मर गया, यीशु मसीह जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर की दाहिनी ओर है। यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर है और वो मेरे लिए, नीलिमा के लिए, महिमा के लिए, किरण सिस्टर के लिए, ओलिविया के लिए, प्रिया, पियरली, राजीव भाई के लिए, रिया के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लिए यीशु मसीह निवेदन भी करता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार, लंबी लिस्ट है। लेकिन कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मिस्ट्री है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा भी मेरी भलाई की वस्तुओं को मेरे अंदर से परमेश्वर से मांगता है। यीशु मसीह जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है वो भी नीलिमा के लिए निवेदन कर रहा है, वो आपके लिए निवेदन कर रहा है। क्या आप अपने आप को बहुत हल्का और ऐसा समझते हैं कि मेरे जीवन का कोई महत्व मोल नहीं, मेरे जीवन में सब कुछ नेगेटिव है? अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में सब कुछ नेगेटिव है, तो परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोल दे कि आप इन बातों को देख सके कि परमेश्वर ने आपके जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया, चुनकर आपको परमेश्वर ने ठहराया और बुलाया, बुलाकर धर्मी ठहराया, उसके बाद आपको महिमा भी दी है। आपके लिए पवित्र आत्मा विनती करता है, आपके लिए यीशु मसीह निवेदन करता है, आप महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें आपके अंदर है, इसलिए जो भला काम उसने आपके अंदर आरंभ किया वही मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर की बहुमूल्य बेटे, बेटी और संतान है और किसी कीमत पर शत्रु आपको नष्ट नहीं कर सकता। क्या ये विषय काफी नहीं है? हम कह सकते हैं कि हम आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हम जय जयकार करेंगे। कौन है जिसने मुझे मां के गर्भ में आने से पहले से प्रेम किया?
कौन है जिसने मेरे जीवन, मेरे कदमों को परमेश्वर ने दिशा निर्देश दिया? कौन है जिसने मुझे धर्मी ठहराया? कौन है जितना मुझे इतना प्रेम किया? कौन मेरे लिए मुझसे प्रेम करता? कौन मेरे अंदर प्रार्थना, कौन मेरे लिए निवेदन करता है? हम कहते हैं भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, बहन मेरे लिए प्रार्थना करना। कई बार इंसान चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन एक को आपने कभी नहीं कहा यीशु मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन वो लगातार आपके लिए निवेदन कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको एक पल भी नहीं छोड़ता कि आप वर्शिप कर सकते हैं। भूल जाइए क्या घटी है, क्या कमी है, सब बातों को साइड में रखिए। आप आराधना करिए, आप रिलीज करिए, आप वर्शिप करिए, आप धन्यवाद दीजिए। आप जब धन्यवाद देंगे, आप अपने अंदर किए हुए काम को जब प्रकट करेंगे, खुद से आप वर्शिप करेंगे, आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आप अपने बाहर उस जय को प्रकट होता हुआ देखेंगे। शत्रु का झूठ टूट जाएगा, बीमारी के जाल भस्म होंगे, अंधकार, जादू टोने की वेदियां जलकर भस्म होगी, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो किससे युद्ध करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वे किससे युद्ध कर रहे हैं। जादू टोने की वेदियां खड़ा करने वाले वो अज्ञानी है, वो इग्नोरेंट है, लेकिन आप तो जानते हैं कि वो आपसे युद्ध करते हैं। जिनको परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से चुन लिया, वो आपसे जीत पाएंगे क्या? उनकी हार निश्चित है, आपकी जीत सुनिश्चित है। क्या मैं हमारे बीच भानु है क्या? भानु है क्या? यस मैम। प्लीज हम चाहते हैं 1-2 मिनट आप हमें हम सब परमेश्वर को इस विषय पर धन्यवाद देंगे। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगी भानु से कि हमें प्रेयर में लीड करें। और मैं चाहती हूँ इस समय आप इस वचन को मिस ना करें, और इस वचन के अनुसार जो भी 10%, 5%, 20, 30% आपको जितना भी समझ में आया है, उसी के अनुसार आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, वर्शिप कीजिए। जो काम उसने किया कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हर एक बातों को साइड में रख दीजिए, संसार की और स्वभाव की, और वर्शिप कीजिए। फूटने दीजिए जीवन की जल की नदियों को आपके बाहर। शत्रु को सुनने दीजिए आपकी जय जयकार की ध्वनि, आपके तंबुओं से स्तुति सुनाई देने पाए। हालेलुया। इस स्तुति, इस जय जयकार के द्वारा आप जीत जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब धन्यवाद करें, सब वर्शिप करें, सब प्रेज करें। इस समय परमेश्वर को हृदय से, गहराइयों से धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ भानु हमें प्रेयर में लीड करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए, प्रभु आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए परमेश्वर, जो आपके पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आज हम सब ने प्राप्त किया तेरी उस परिपूर्णता से। प्रभु हमने उस बड़े अनुग्रह को प्राप्त किया पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके उस प्रेम को और हम गहराई से जानने पाए परमेश्वर। प्रभु तेरा वो वचन परमेश्वर जो कहता है प्रभु कि हमारे गर्भ में आने से पहले ही पिता आपने हम पर चित्त लगाया है प्रभु की परमेश्वर हम तेरे परमेश्वर तेरे उन कल्पनाओं में थे प्रभु, तेरे चित्त में थे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु परमेश्वर इस वचन से प्रभु आपने हमें ब्लेस किया प्रभु, निश्चय हर एक सुनने वालों को ब्लेस किया पिता और उन्हें फलवंत किया परमेश्वर। ये वचन उनके जीवनों में फल को लेकर आया और यीशु के नाम से प्रभु वो बहुत उत्साहित हुए, तेरी आत्मा में उत्साहित हुए, प्रार्थना के लिए उत्साहित हुए प्रभु परमेश्वर, हर एक तेरे कामों को करने के लिए उत्साहित हुए पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने प्रभु हमें परमेश्वर अपने वचन से बहुत आशीष को दिया प्रभु। हालेलुया प्रभु आपके दास दासियों को प्रभु, वो प्रभु उनकी संतान को प्रभु प्रभु आशीष दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर की जब वो मिनिस्ट्री करते, सेवा करते प्रभु, तेरे इस वचन की डीप टीचिंग को देते परमेश्वर यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर, दुगने आदर की और दुगनी ब्लेसिंग को अपने लाइफ में पाते प्रभु। और परमेश्वर जो तेरे लोग हैं प्रभु वो भी आशीष पाते पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अपने उस परमेश्वर प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किए हैं प्रभु। धन्यवाद कि आप हमारे पिता हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वो मुझे पुकार के पिता कहेगा। ओ वो परमेश्वर हम तेरी संतान ठहरे हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू भानु।